अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MSDS के ऊपर, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कि MSDS क्या होता है, MSDS क्यों ज़रूरी है किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर, और MSDS के अंदर कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। डिफाइन MSDS कि MSDS क्या होती है। MSDS is a document that provides detailed information about a chemical substance or mixture. MSDS एक ऐसी दस्तावेज़ है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो किसी कीमियाई मादे या किसी मरकब के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करती है। It is intended to communicate the hazards associated with the chemical to ensure safe handling, use, storage and disposal. इसका मकसद केमिकल से वाबस्ता ख़तरात के बारे में कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन देना है, ताकि उसकी जो केमिकल है उसकी महफूज हैंडलिंग हो, महफूज तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाए, महफूज तरीके से ज़ख़ीरा किया जाए, और अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो किस तरीके से किया जाए। MSDS आर अ क्रूशल पार्ट ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। MSDS काम की जगह की हिफाजत और पेशा वराना जो सेहत के ज़वाबित हैं उनकी तामील का एक अहम हिस्सा है। वाई इज़ MSDS इम्पोर्टेंट? MSDS क्यों अहम है? MSDS इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर सेफ हैंडलिंग, यूजिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। एक MSDS अहम है क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट को महफूज हैंडलिंग, इस्तेमाल करने का तरीका, महफूज ज़ख़ीरा करने का और ठिकाने लगाने के लिए अहम मालूमात फराहम करता है। इट हेल्प वर्कर to understand potential hazards and take necessary precautions to protect themselves and the environment. ये वर्कर्स को मुमकिन ख़तरात को समझने और अपना और माहौल की हिफाजत के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन MSDS। इन MSDS के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है? इसमें सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट का नाम और मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन आती है। रिकमेंडेड यूजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगी हैं, किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन होती है कौन कौन से इंग्रेडिएंट है इसमें, डिटेल केमिकल कंपोजिशन इंक्लूडिंग दी आइडेंटिटी ऑफ हैज़ार्डियस कंपोनेंट एंड देयर कंसंट्रेशन। उस केमिकल के अंदर कौन कौन से हैज़ार्डियस कंपोनेंट्स है और क्या उनकी कंसंट्रेशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल, मतलब जो हैज़र्ड एसोसिएटेड है उस केमिकल के साथ वो कौन सा है, आया कि वो फ्लेमेबल केमिकल है, टॉक्सिक है, जहरीला है, कोरोसिव है, वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। लेबल लगे होते हैं, हैज़र्ड स्टेटमेंट होती है और प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट, एक्यूट और क्रोनिक, उस केमिकल के हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। फर्स्ट एड मेजर्स, अगर खुदा न खास्ता आप उसके एक्सपोजर में आते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अगर आंखों में चला जाए, स्किन के साथ कांटेक्ट हो, या खुदा न खास्ता आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए किसी तरीके से, तो आपने किस तरह फर्स्ट एड देनी है। सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर और रिकमेंडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, अगर वो एक्सपोज होते हैं उस केमिकल को तो क्या सिम्टम्स आएंगे और क्या रिकमेंडेड मेडिकल अटेंशन है, वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई होती है। फायर फाइटिंग मेजर्स, फायर फाइटिंग के हवाले से उसके ऊपर बताया गया होता है सूटेबल एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के ये किस फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से या किस मीडिया की मदद से बुझाई जा सकती है। स्पेसिफिक हैज़र्ड अराइजिंग फ्रॉम केमिकल, उस हैज़र्ड से कौन से केमिकल जो हैं निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं। स्पेशल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटर्स आग बुझाने के दौरान कौन सा स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करें, ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक्सीडेंटल रिलीज़ मेजर्स, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंटली वो स्पिल हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो आपने क्या करना है। प्रोसीजर फॉर कंटेनमेंट एंड क्लीन अप ऑफ स्पिल और लीक्स, जो स्पिल और लीक्स होंगे और जो कंटामिनेटेड सॉइल है, वाटर है, जो भी है, तो आपने उसको कैसे क्लियर करना है। एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन से रोकने के लिए एनवायरमेंटल के रिलेटेड जो प्रिकॉशंस होती हैं वो उसमें दी जाती हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन कौन से आपने यूज़ करने हैं ड्यूरिंग क्लीन अप। हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में बताया जाता है। सेफ़ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, कैसे आपने उसको तरीके से स्टोर करना है, कैसे आपने उसको हैंडल करना है, और अगर आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है।
एक्सपोजर कंट्रोल प्रोटेक्शन, परमिजिबल एक्सपोजर लिमिट या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट के बारे में बताया जाता है। रिकमेंडेशन फॉर इंजीनियरिंग कंट्रोल सच एज वेंटिलेशन, स्टोरेज के दौरान ये हमें ज़रूरत पड़ती है या इस्तेमाल के दौरान भी जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं सेफ्टी के हवाले से वो बताए जाते हैं, जैसा कि वेंटिलेशन वगैरह है। रिक्वायर्ड पीपीज़ कौन कौन से होंगे, इंक्लूडिंग ग्लव्स, गॉगल्स एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका ऑर्डर जो उसकी स्मेल है वो कैसी है, पीएच लेवल क्या है, मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या है, ये तमाम चीज़ें उस एमएसडीएस के अंदर बताई जाती हैं। उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, वेपर प्रेशर और अदर रेलिवेंट फिजिकल डाटा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, केमिकल स्टेबिलिटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस, पॉसिबिलिटी ऑफ हैज़ार्डियस रिएक्शंस, कंडीशंस टू अवॉइड सच एज हीट, लाइट और मॉइस्चर। उस केमिकल को जब आपने स्टोर करना है तो आपने देखना है उसको आप हीट, लाइट या मॉइस्चर किस तरह आपने उसको स्टोर करना है, ये तमाम चीज़ें उस एमएसडीएस के अंदर बताई जाती हैं। इनकम्पैटिबल मटेरियल एंड हैज़ार्डियस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट। टॉक्सोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, रूट्स ऑफ एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल इनहेलेशन है, इंजेक्शन है, स्किन है, कॉन्टैक्ट है। इंफॉर्मेशन ऑन एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी डाटा। इंफॉर्मेशन ऑन कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिटी। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी जाती है, जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी टू एक्वेटिक लाइफ, परसिस्टेंस एंड डिग्रेडेबिलिटी, पोटेंशियल फॉर बायो एक्यूमुलेशन एंड अदर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। डिस्पोजल कंसिडरेशंस उसमें क्या होंगी, सेफ डिस्पोजल मेथड बताए जाते हैं फॉर द केमिकल एंड कंटामिनेटेड पैकेजिंग के बारे में पता होता है। रेगुलेशन कंसर्निंग हैज़ार्डियस वेस्ट डिस्पोजल। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर, प्रॉपर शिपिंग नेम, हैज़ार्ड क्लास, यूएन नंबर एंड पैकिंग ग्रुप वगैरह उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे वो लिखा होता है फ्रेजाइल, या वो हैज़ार्ड का एक साइन बोर्ड बना हुआ होता है, एक स्केलेटन सा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलेशन स्पेसिफिक टू दी केमिकल, फॉर एग्जांपल ओशा या ईपीए का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस उसके ऊपर दी गई होती हैं, और उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि डेट ऑफ प्रिपरेशन और लास्ट रिवीजन ऑफ दी एमएसडीएस, अदर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एनी अननेसेसरी डिस्क्लेमर्स।